हेलो फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही कॉमन ओरल डिजीज, डेंटल डिजीज के बारे में, जो बचपन में आसानी से इग्नोर हो जाती है, लेकिन जब हम पब्लिक लाइफ में जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, यंग अडल्ट फेज में, जब हमारे लिए हमारी स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स, तब वो हमारी बचपन की गलती हमारे सामने आ जाती है और हमारा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा कम हो जाता है। फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाली हूँ दांतों पे जब व्हाइट पैचेस दिखते हैं, ब्राउन पैचेस दिखते हैं, डार्क ब्राउन पैचेस दिखते हैं, कुछ थोड़ा सा सरफेस कवर करते हैं, कुछ बहुत ज्यादा कवर करते हैं और समझ में नहीं आता ये मुझे कहाँ से हो गया, कैसे हो गया और इसका इलाज क्या है, क्या इसका परमानेंट सोल्यूशन है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, इस बीमारी को कहा जाता है डेंटल फ्लोरोसिस। डेंटल फ्लोरोसिस बचपन में 6 साल की उम्र से पहले हो जाता है। फ्रेंड्स ये कैसे होता है, इसका कारण क्या है और इसका परमानेंट इलाज क्या है, फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स मैं एम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे टूथ सरफेस पे अगर हमें व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं, डार्क ब्राउन पैचेस दिख रहे हैं, लाइट ब्राउन पैचेस दिख रहे हैं, कुछ व्हाइट लाइंस दिख रही हैं, अगर हमें हमारा टूथ स्ट्रक्चर स्मूथ शाइनी नहीं दिख रहा है, देन फ्रेंड्स बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको डेंटल फ्लोरोसिस हुआ है। फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेंटल फ्लोरोसिस कैसे होता है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक हेल्दी टूथ स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप जब भी किसी हेल्दी टूथ को देखेंगे तो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या, वो है उसकी स्मूथ शाइनी ग्लास लाइक अपीयरेंस, राइट। तो जो स्मूथ शाइनी ग्लास लाइक अपीयरेंस होती है फ्रेंड्स, उस सरफेस को बोला जाता है इनामल। इनामल टूथ सरफेस का आउटर मोस्ट लेयर है, वो लेयर जो आपकी स्माइल को डिफाइन करती है। वो प्रॉपर मिनरलाइज होती है और उसके मिनरलाइजेशन के बाद जब हमारा टूथ सरफेस इरप्ट होता है, उसमें नए नए दांत आते हैं, तो वो स्मूथ शाइनी व्हाइट कलर के ग्लास लाइक अपीयरेंस उनकी होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, जो टूथ का कलर है, जैसे कि मैंने कहा व्हाइट, वो बहुत वेरिएबल है। टूथ का कलर डिपेंड करता है आपकी स्किन के कलर पे। और दूसरा इनामल जो आउटर मोस्ट लेयर है फ्रेंड्स, उसके अंदर एक और लेयर होती है जिसे डेंटिन कहते हैं। जो डेंटिन का शेड होगा वो व्हाइट हो, लाइट येलो हो, डार्क येलो हो, बहुत ज्यादा व्हाइट हो, उसके शेड की जो रिफ्लेक्शन है इनामल पे वो आती है। जैसा कि मैंने कहा इनामल है ग्लास लाइक, वो ट्रांसलूसेंट है, तो वो अंदर की लेयर का कलर बाहर रिफ्लेक्ट करता है। तो आप सोचें कि अगर आप बाहर कुछ भी लगा लें और आपका टूथ चमकने लगे, फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता। सिर्फ बाहर की जो सफाई होती है उससे उस लेयर के ऊपर जो भी कुछ जमा होता है वो रिमूव होता है। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये है एक हेल्दी टूथ स्ट्रक्चर को जानने का तरीका कि अगर आपको किसी का भी टूथ सरफेस स्मूथ शाइनी ग्लास लाइक अपीयरेंस दे रहा है, दैट मींस उसका टूथ हेल्दी है। ऑलराइट, अब जानते हैं डेंटल फ्लोरोसिस होता कैसे है। फ्रेंड्स डेंटल फ्लोरोसिस का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो कि हम पानी जो पीते हैं उसमें फ्लोराइड का कंसंट्रेशन कितना है। फ्रेंड्स अगर फ्लोराइड का कंसंट्रेशन 1 ppm से ज्यादा है तो वो डेंटल फ्लोरोसिस कर देगा। तो जो आप पानी पी रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें मिनरल्स के कंसंट्रेशन को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फ्लोराइड का कंसंट्रेशन 1 ppm से ज्यादा हुआ तो वो दांतों को गलाना चालू कर देगा। जो दांत की आउटर मोस्ट लेयर है इनामल, जो अभी मैंने बताया ग्लास लाइक होती है, अगर वो मिनरलाइज नहीं हुई तो आपका टूथ सरफेस आपको बाहर से चौकी अपीयरेंस देगा, व्हाइट अपीयरेंस देगा, क्योंकि वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुआ है, मिनरलाइज नहीं हुआ है। ऑलराइट, और फ्रेंड्स अगर आप जो पानी पी रहे हैं उसमें फ्लोराइड का कंसंट्रेशन 5 ppm से ज्यादा है तो फ्रेंड्स उसकी वजह से होता है स्केलेटल फ्लोरोसिस। स्केलेटल फ्लोरोसिस क्या होता है, जो पानी हम पी रहे हैं अगर उसमें फ्लोराइड का कंसंट्रेशन 5 ppm से ज्यादा है तो वो हमारी हड्डी को गलाना चालू कर देगा। तो फ्रेंड्स ये होता है मेजर कारण डेंटल फ्लोरोसिस का। अब ये कब होता है फ्रेंड्स, ये होता है आपके बर्थ से स्टार्ट। तो जब आप देखते हैं कि बर्थ के टाइम पे दूध के दांत 2 साल के बाद आ जाते हैं, उसके बाद 6 साल की उम्र से परमानेंट टीथ आना चालू होते हैं और दूध के दांत गिरना चालू होते हैं। तो फ्रेंड्स जब ये 6 साल की उम्र से आना चालू होते हैं तब मुंह के अंदर जबड़े में ऑलरेडी परमानेंट टीथ बन गए होते हैं और उनकी रूट्स फॉर्म हो रही होती हैं। तो जो ये फेज है फ्रेंड्स 2 साल से 6 साल की उम्र वाला या 2 साल से 8 साल की उम्र वाला, ये वो फेज है जब जबड़े के अंदर परमानेंट टीथ फॉर्म हो रहे होते हैं। उस फेज में 2 साल से 8 साल के बीच में
या फिर बर्थ से लेके 8 साल की उम्र में जो पानी आप पी रहे हैं, अगर उसमें फ्लोराइड का कंसंट्रेशन 1 ppm से ज्यादा है तो जो अंदर जबड़ों में दांत बन रहे हैं वो सही से नहीं बनेंगे, वो गले हुए बनेंगे और उसकी वजह से जब वो जॉज में इरप्ट होंगे तब आप देखेंगे कि दांतों पे या तो स्टेन्स हैं या फिर वाइट पैचेस हैं, लेकिन आपका जो टूथ स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं है। ऑलराइट, तो इस वजह से फ्रेंड्स डेंटल फ्लोरोसिस होता है और इस एज में देखा जाता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि डेंटल फ्लोरोसिस कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फ्रेंड्स, जो सबसे पहली कैटेगरी है उसे बोला जाता है वेरी माइल्ड डेंटल फ्लोरोसिस। उसमें क्या होता है कि उसमें सिर्फ टूथ स्ट्रक्चर का 25% सरफेस इन्वॉल्व होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज उसमें जो देखने को मिलती है वो होते हैं व्हाइट ओपेक फ्लेक्स, कि दांतों के ऊपर डार्क व्हाइट कलर के स्पॉट्स दिखेंगे। अब जो सेकंड कैटेगरी होती है उसे बोला जाता है माइल्ड डेंटल फ्लोरोसिस। इसमें टूथ सरफेस का 50% सरफेस इन्वॉल्व होता है और इसमें आपको वही व्हाइट सरफेसेस दिखने को मिलते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब वेरी माइल्ड और माइल्ड के बाद जो थर्ड कैटेगरी होती है उसे बोला जाता है मॉडरेट डेंटल फ्लोरोसिस। फ्रेंड्स, इस कैटेगरी में पूरा टूथ सरफेस इन्वॉल्व होता है और टूथ पे ब्राउन कलर के स्टेन्स दिखते हैं। ऑलराइट, अब इसके बाद जो चौथी कैटेगरी होती है उसे बोला जाता है सीवियर डेंटल फ्लोरोसिस। फ्रेंड्स, इस कैटेगरी में भी पूरा टूथ सरफेस इन्वॉल्व होता है, इसमें भी ब्राउन स्टेन दिखते हैं, लेकिन इसमें दांतों के ऊपर पिटिंग गड्ढे टाइप के आपको दिखेंगे कि डिचेस दिखेंगे टूथ सरफेस पे, जो डार्क ब्राउन कलर का उनका सरफेस होगा, उनका कलर होगा। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये 4 कैटेगरीज हैं डेंटल फ्लोरोसिस की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स डेंटल फ्लोरोसिस के ट्रीटमेंट की। फ्रेंड्स, इसका ट्रीटमेंट इसकी कैटेगरीज पे डिपेंडेंट होता है। तो जो फर्स्ट 2 कैटेगरीज हैं, जो माइल्ड और वेरी माइल्ड, फ्रेंड्स इन दोनों कैटेगरीज को हम कंपोजिट रेस्टोरेशन, कंपोजिट क्राउन बिल्डअप से भी ट्रीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक चेयर साइड ट्रीटमेंट है और इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू दी अदर 2 ऑप्शंस। ऑलराइट, इसके अलावा फ्रेंड्स हम इसमें वीनियस को भी कर सकते हैं। वीनियस आर लाइक सब्स्टिट्यूट ऑफ एनामल। तो जो टूथ सरफेस का आइडियल शेप होता है, आइडियल साइज होता है, जो उसके सारे डायमेंशंस हैं फ्रेंड्स, वो हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं और सिर्फ फ्रंट सरफेस ऑफ द टूथ पे उसको प्लेस करते हैं। तो फ्रेंड्स वीनियस कैन बी अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर माइल्ड, वेरी माइल्ड एज वेल। लेकिन अगर आप ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो कंपोजिट रेस्टोरेशन से भी उनको कवर किया जा सकता है। ऑलराइट, नाउ फ्रेंड्स कमिंग टू द मॉडरेट कंडीशन। फ्रेंड्स, जो मॉडरेट कंडीशन है उसमें कंपोजिट रेस्टोरेशन नहीं कर सकते, वो इतना सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं देती। इस कंडीशन में या तो हम वीनियस को यूज करें या फिर क्राउन्स को, वो दोनों ही बहुत ही शानदार रिजल्ट देते हैं। ऑलराइट, अब इसके बाद जो फोर्थ कंडीशन होती है फ्रेंड्स, जिसे सीवियर डेंटल फ्लोरोसिस कहा जाता है। फ्रेंड्स, उस कंडीशन में मोस्टली क्राउन्स को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि कई बार जो डिचेस फॉर्म हो जाते हैं डेंटल फ्लोरोसिस की वजह से, उनकी वजह से सेंसिटिविटी भी होने लगती है। जब हम उन्हें रिमूव करते हैं तो टूथ में सेंसिटिविटी होती है। तो अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं है तो हम उसे वीनियस से कवर कर सकते हैं, और अगर थोड़ी ज्यादा सेंसिटिविटी ऐसा लग रहा है, नर्व्स एक्सपोज हो सकते हैं, देन फ्रेंड्स क्राउन इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर सीवियर डेंटल फ्लोरोसिस। तो फ्रेंड्स ये 4 कैटेगरीज मैंने बता दी। जो फर्स्ट 2 कैटेगरीज हैं फ्रेंड्स, वो कंपोजिट रेस्टोरेशन से बहुत अच्छे से हो सकती है, लेकिन अगर आप एकदम एक्सीलेंट रिजल्ट चाहते हैं जिसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना हो, लाइफ लॉन्ग हो, फ्यूचर में कोई इशू ना आए, तो फ्रेंड्स वीनियस इज अगेन अ बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद जो मॉडरेट डेंटल फ्लोरोसिस है फ्रेंड्स, उसमें वीनियस इज अ बेस्ट ऑप्शन। आप ना तो कंपोजिट रेस्टोरेशन इसमें सक्सेसफुल होएगा और क्राउन भी हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स आई वुड प्रेफर वीनिया इज अ वेरी गुड ऑप्शन इन मॉडरेट डेंटल फ्लोरोसिस। नाउ कमिंग टू द लास्ट कैटेगरी, सीवियर डेंटल फ्लोरोसिस। फ्रेंड्स, उसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है क्राउन का। अगर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती तो फिर वीनियस को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये चारों कैटेगरीज को हमने डिस्कस किया और इनके ट्रीटमेंट को। अभी भी डेंटल फ्लोरोसिस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.